भैया पंचू की राम राम। आवाज़ पुत्तन जौन बत कही सुनाए आपो सुनो। पुत्तन कहें चाचा, जब हम पहुंचा शास्त्री जी के यहाँ तो शारदा पंडित बैठ रहे और शुरू कई दिन कहें शास्त्री जी माने पर अब सबका कि घोर कलजू लाग है। तो गजराज बाबा टोक दिन कहें ये कहे कलजुग लाग है, ये तो चलो सबको कहत है, कथो भागवत में आ जात है कि हाँ कलजुग लाग है। भाई घोर कलजुग तुम कसत कहे हो शारदा? कहे नहीं चाचा, हम कही थी घोर कलजुग लाग है। कहे लागत है कथा भागवत में चढ़ोतरी कुछ कम हो लाग ही, तुम्हारा आमदनी कम हो रही है, यही बड़े तुमका घोर कलजुग दिखात। शारदा कहे नहीं चाचा, हम अपने बारे नहीं कह रहे हैं। अब देखो पूरी दुनिया देख रही है कि हो ही का रहा है। हमरे चढ़ोतरी में कमी जौन आई अब हियाँ तो सीधे चढ़ावा में चोरी हो रही है। अब कहाँ राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी हो रही है। अब का कही हवे का घोर कलजुग है कि नहीं? अब एहू डर नहीं आए, कौनो भय नहीं आए कि भगवान के घर में चोरी हो रही है। का होई जब खुली तो आदमी का कही कितना थूकी का गत होई, कुछ फिक्र आदमी का नहीं आए। तो अब ये घोर कलयुग की निशानी आए कि नहीं? अब देखो अब इतनी टाइम कौनो चैनल तुम खोलो, हर चैनल में बस यही एक चर्चा हो रही। अब हर जगह बस यही खबर हो रही कि कहें SIT की अब 8 आदमी पर FIR दर्ज भय और कहते गिरफ्तारी हुई गई। खबर बस वही राम मंदिर चोरी की सब जगह मिली। अब यह खबर के आगे जितनी और बड़ी खबर रही सब बिलाए गई। अब देखा कि पहले क्या खबर रही, यही रही ना किन तरह से सामूहिक दल बदल विपक्ष में हो रहा है। यह लागत रहा कि विपक्ष के सारे नेता सब दिल्ली मुखी होगी। जैसे सारी नदियां बही के समुद्र में जाती हैं, मिल जाती हैं, लगत रहा पूरा विपक्ष का नेता सब जाए कि दिल्ली में हुए भाजपा में मिल जाए या फिर NDA का घटक बन जाए। अब अगर एहू ना हो तो बाहर से रही कि NDA का समर्थन करी, यानी सब जो है BJP में हो जाए। यह लागत रहा कि भारत का लोकतंत्र विपक्ष विहीन हो जाए, यह रही। और सबसे बड़ी खबर वही रही है, चौतरफा देसी का विदेशी चैनल सब जगह यही बागियन की TMC के बागियन की बात होत रही, या फिर वो कहती जो उद्धव गुट शिवसेना का 2022 में पहले टूट गए और के बाद जौन टुकड़ा बचा वो में टूट हो कि 8 में से 9 में से कहते 6 सांसद शामिल हो गए BJP में। सबसे बड़ी खबर यही रही, लेकिन ये खबर तरे पर गए। अब एक है खबर सब जगह चैनल में दिखाई पड़ती। अब चाचा अब इतना तो तय होगा ना कि भाई SIT 6 दिन जांच करके जो रिपोर्ट देस और के बाद फिर FIR लाज भाई वही के हिसाब से अब 8 लोग गिरफ्तार भे। इसका मतलब कि भाई चोरी तो भाई अब कहते कि भाई का भा। अब वह जब 15 रोज की कहते भाई और जाँच करिए SIT, उसके बाद कब और खुलासा हो और गिरफ्तारी हो। अब तो भाई विपक्ष तो और जोर जोर हल्ला कर रहा है, वो तो पहले से चिल्लात रहा है। अब फिर विपक्ष का कामों है कि भाई सरकार से सवाल करना, आवाज़ उठाना, तो वो तो पहले से कहत रहा है कि भाई हम तो निर्माण के टाइम से कहत रहे कि ज़मीन खरीद में घोटाला हो रहा है, निर्माण कार्य में भारी कमीशन खोरी हो रही है। विपक्ष का अब मौका मिल गया, वो कह रहा है कि हम तो कब से चिल्लात रहे, अब कुछ और जाँच न भाई। अब कहें जमीन घोटाला के बारे SIT बनी रही, का रिपोर्ट दिस के का दिस कुछ पता ही न चला। अब ये फिर SIT बनाए दी नहीं, विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ लीपा पोती के बारे आए। कहें बस वही छोट मछली पकड़ी गई हैं, अब बड़ी बड़ी
सांप बच जाई हैं। तो बड़ी मछलियों के बचावे के बरे ये सारा काम हो ही रहा है, और दिखावे के बरे बस वही जो कर्मचारी गिने में रहे हैं वही तरह के उन्हें के खिलाफ FIR हो गए, गिरफ्तारी हो गए, अब बड़े बड़े जो उन्हें बच जाइए। भाई राम मंदिर की चोरी कौनो छोट ना हो चढ़ावा कि 2-4 हजार लाख 2 लाख किया है। भाई लंबा है, मैं कहते हैं सैकड़ों करोड़ की चोरी, तो मैं 4-6 का काम नहीं और छोट भाइयन का नहीं। अब आजकल जो अपराध हो ही रहे हैं बड़े संगठित हो ही रहे हैं, जैसे नकल करे, नकल माफिया में पेपर लीक में बड़ा लंबा गिरोह तारे से जाए के ऊपर तक, पर पकड़े को जाते बस वही चपरासी पकड़ेंगे, 2-4 और पकड़ेंगे, और के बाद जो बड़े बड़े सातिर खिलाड़ी रहते भाई बिना राजनीतिक हाथ के सपोर्ट के इतने बड़े धंधा इतने बड़ा काम नहीं होता है। तो वो सब बच जाते, एक और नहीं पकड़ जाते हैं। तो यह तो और बड़ा मामला है, बिना बड़े हो के शामिल के छोटन की हिम्मत कसत पड़ी, अगर बड़े टाइट रहे तो पकड़ जाए, हिम्मत है न पड़ी। तो बड़ा बड़ा घपला ये पक्ष कह रहा कि मैं है। अब यह SIT की जांच जो है यह सिर्फ लीपाप होती है, सिर्फ बड़े के बचावे के बड़े हो ही रहा है, यह विपक्ष का आरोप है। और देखो चाचा अब आगे जांच के बाद का होता है कि पक्ष जो आरोप लगाया रहा है वह सही आए या सही में खुलासा होई। अब कितने लोगों की आस्था एमा है भाई, दान दीन कितने लोग दान दीन रोज मनाई, तमाम राम मंदिर जात रहा, चढ़ावत रहा। अब कई लोग दावा कर रहे हैं सिंधी समाज का ही रहा है भाई 200-1 किलो की चांदी की ईंट हम दीना, और कहाँ लगाएंगे हमका बतावा जाए। गोरखपुर के सर्राफा व्यापारी कह रहे हैं कि भाई चांदी के काक भुसुंडी दीना, चांदी की ईंट दीन, कहाँ है ये हमका बताई जाए। अब तमाम रोज नए नए खुलासा एक लेके हो रहे हैं। और देखो अब इससे बड़ा कलयुग का है, घोर कलयुग ही बारे हम कहते रहे। उत्ते में तीरंदाज चाचा बोले, कहे हाँ भाई हम बिल्कुल शारदा भाई के पक्ष में हम माने थे कि घोर कलयुग लाए। अब यह सिर्फ देश ही में नहीं दिखा, दुनिया भर में दिखा था, जो हलचल हो ही रही है उससे पता चला था कि हाँ घोर कलयुग है। अब देखो वेनेजुला में कितना बड़ा भूकंप आवा, कहते 7.2 से 7.5 40 सेकंड के भीतर 39,000 आदमी खबर बता रही है कि लापता हैं, पर यह कहा जा रहा है कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोगों की मौत। कुछ नहीं संभरने का मौका नहीं, बस भूकंप आवा सब पूरा ढाएगा, बर्बाद होएगा। और कहती यूरोप में देखो ठंडे मुल्क हैं सब, भीषण ठंडी रात है वहाँ, और वो सब इतने टाइम उबल रहा है। यूरोप 35 डिग्री 40 डिग्री से ऊपर हुआ गर्मी है। अब ये कहा है ये प्रकृति का प्रकोप, घोर कलयुग तो आए। अब यह सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं, एमा इंसानों शामिल है, ओ की फितरत शामिल है। यह जो बाजार तमाम नकली भूख पैदा करके उपभोग बढ़ाए रहा है, नई नई लालच पैदा करत है, तो का असर दिखाई। भाई सीमित धरती में असीमित उपभोग कहाँ से चले, और जब वह हो तो का असर तो बिल्कुल पड़ी। जलवायु परिवर्तन यही का नतीजा है, इंसान की जो अति है लालच है वही का नतीजा है। अब देखो पिछले साल का भरा है उत्तराखंड में, हिमाचल में किन तरह से भूस्खलन भा, कितनी भयानक बाढ़ आई, और अफकी की गर्मी देख लो कितनी जबरदस्त गर्मी थी। ये सब चेतावनी तो दे रही। अब यही कहा जाता है कि घोर कलयुग लाग है, एमा इंसान की फितरत शामिल है। तो जब तक ये पर विचार न होई, अब के बारे में आदमी न सोची, तब तक तो ये फिर घोर कलयुग अपन असर दिखावे करी। ये बाकी हाँ बात तो बिल्कुल सही आए, तुमका उत्तन चर्चा तो रही गांव की भाई, बिल्कुल सही बात ही आए, यही हो ही रहा है।